देख रहे हैं पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेमेरी ग्राम पंचायत अधीन ओल्ड माइनस में रहने वाले जेके नगर कोलियरी में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से इलाके में मची हड़कंप। रानीगंज के श्रीराम प्लाई में चोरों द्वारा नगद 20 लाख से अधिक रुपयों की चोरी का दावा दुकानदार ने किया। रानीगंज के राजाबांध स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में ईद के उपलक्ष्य पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में वस्त्र एवं ईद की सामग्री वितरण की गई। रानीगंज के राजपाड़ा इलाके में टीएमसी संगठन के तत्वाधान में 200 जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण की गई। रानीगंज के शंकरलाल मुद्रा ने अपने पुत्र आदित्य का विवाह अति सादगीपूर्ण ढंग से कर समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। डिबूडी चेक पोस्ट पर प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई। तृणमूल कांग्रेस महिला समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत जेमेरी ग्राम पंचायत अधीन ओल्ड माइनस में रहने वाले जेके नगर कोलियरी के एक श्रमिक, उनकी पत्नी तथा पुत्री में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गई। रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत जेमेरी ग्राम पंचायत अधीन ओल्ड माइनस में रहने वाले जेके नगर कोलियरी के एक श्रमिक जो कि फिटर है, उसकी पत्नी तथा उसकी पुत्री कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गई। रानीगंज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनोज शर्मा ने बताया कि एक ईसीएल कर्मी एवं उसकी पत्नी तथा उसकी पुत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें बीते रात काकसा स्थित कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, साथ ही साथ उसके एक पुत्र को भी जांच के लिए उक्त अस्पताल भेजा गया है। दूसरी ओर समाचार लिखे जाने तक ओल्ड माइंस इलाके में ना तो सैनिटाइज की व्यवस्था की गई थी और ना ही उक्त ईसीएल के कर्मी के मकान को सील किया गया। इस घटना को लेकर ओल्ड माइंस तथा जेके नगर अंचल के लोग काफी आतंकित हैं। जेके नगर बाजार के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली। वहीं जेके नगर ईसीएल कर्मी भी काफी आतंकित है। मिली जानकारी के मुताबिक वह होली के 3 दिन पश्चात दिल्ली अपनी पुत्री के ससुराल अपनी पत्नी, दिव्यांग पुत्र तथा पुत्री के साथ गया था। लॉकडाउन होने के पश्चात बीते 17 मई को कार द्वारा जेके नगर वापस अपने घर आया। इस दौरान झारखंड बंगाल बॉर्डर डिबूडी चेक पोस्ट पर उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों के रक्त एवं स्वाब का नमूना लिया गया, जहां बीते रात उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रात को ही उक्त ईसीएल कर्मी, उसकी पत्नी तथा पुत्री को रानीगंज स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोविड-19 अस्पताल भेजा गया। जेके नगर ईसीएल कर्मियों ने बताया कि 19 तारीख को वह ड्यूटी करने के लिए गया था, परंतु ईसीएल प्रबंधन ने उसे 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा। ओल्ड माइंस निवासियों ने बताया कि इस दौरान वह मोहल्ले के काली मंदिर तथा जेके नगर बाजार एवं अन्य इलाके में घूम फिर किया है, जिसके कारण अंचलवासी काफी भयभीत है। जेके नगर बाजार इतना दिन से हमको हर जगह सुनते रहे कि ऐसा कोरोना हुआ, लेकिन जेके नगर बाजार में आज तक नहीं आया रहा। लेकिन रातें से कोरोना का प्रचार हो गया। अच्छा, कहाँ पे हुआ जेके नगर में? कहाँ पे हुआ जेके नगर? जेके नगर यही ओल्ड माइनस, ओल्ड बस्ती में। अच्छा, कहाँ से आया था वो लोग, पता है? और आज से बाजार हमारा सना था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन ताती। यहाँ पे क्या सुने, वो लोग दिल्ली थे 2 महीना से। अच्छा। 2 महीना के बाद 1 सप्ताह पहले आए थे, तो उन लोग से पूछा गया कि आप लोग मैंने कि टेस्ट करवाए है, तो बोले कि हाँ करवा के आए हैं। तो हम लोग सोचे कि करवा के जब आई है कुछ नहीं निकला है, तो अपना मैंने कि रह रही थी, अपना सब काम उम कर रही थी। वो लोग हम लोग अपना अपना घर में थे, लेकिन पानी भरने के लिए एक ही पास जाते थे, सब आदमी कल के पास। तब अभी तो रात को मैंने कि आया था, सब लेकर इनको गया है, तो पता चला है किसी किसी के मुंह से सुना कि दुर्गा फूल ले गया। अच्छा, क्या नाम क्या? भैया से पूछ लीजिए नाम उनका। आपका नाम? आभा सिंह टाइप का, बस नहीं खोले हैं। उनके घर में तबीयत खराब था, दिल्ली से ही आने के बाद अपना वो बोले कि टेस्ट वेस्ट कराए। हम लोग मोहल्ला में पूछे जा करके, बोले टेस्ट वगैरह कराए हैं।
उसके बाद कल जो है मेडिकल टीम आई और मेडिकल टीम उन लोग को ले गया। क्या आदमी को लेके गया? घर में 4 आदमी थे, 4 को ले गया। तो उसमें से क्या क्या सुनने में पॉजिटिव केस है? पॉजिटिव केस है ये, हम लोग का डॉक्टर लोग को तो रिपोर्ट अभी नहीं मालूम है। उन डॉक्टर तो उन लोग आने के बाद घूमा था इलाका में? हाँ, उन लोग घूमे थे। बगल में काली मंदिर है, वहाँ गए थे उन लोग, पूजा वूजा की थी उनके मिसेज। और बगल में कल है उनके घर के पास पीएचई वाला पानी वो भर देता है, सब मोहल्ला में दहशत था। और बाजार गए थे, कोलेरी गए थे, वो बैंक गए थे। आज माहौल तो देख ही रहे हैं कितना दहशत बना हुआ माहौल। बगल में उनका घर है, वो सब दरवाज़ा बंद किए हुए। आप लोग को आने के बाद भी समझ में आ रहा होगा उनका दरवाज़ा देख करके समस्या को। प्रशासन से हम लोग यही मांग किए, वीडियो साहब को बोले, प्रधान को बोले, एमएलए साहब को बोले सैनिटाइजर करने के लिए। फिलहाल हमारा परिचय है, यहाँ का पंचायत मेंबर है हमारे जीपी उपेंद्र पासवान। वहीं दूसरी ओर जामुड़िया के इकड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक 5 वर्षीय बालिका को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। बीते 17 तारीख को बालिका अपने माता पिता के साथ बनारस से इकड़ा रेलवे स्टेशन स्थित अपने घर वापस आई थी। उसी दौरान बंगाल झारखंड की सीमा डिबोडी चेक पोस्ट में उन लोगों के रक्त एवं स्वाब का नमूना लिया गया एवं बीते रात 5 वर्षीय बालिका में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि कर दी गई। 5 वर्षीय बालिका में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से इलाके में काफी आतंक का माहौल बना हुआ है। चूंकि बच्ची अभी काफी छोटी है, अतः उसकी मां को सनाका कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ बालिका के पिता एवं दादी को क्वारंटाइन में ले जाने के लिए इलाके वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज थाना अंतर्गत मुख्य मार्ग एनएसबी रोड स्थित बंद हार्डवेयर शोरूम श्री राम प्लाई में चोरों द्वारा नगद लगभग 20 लाख से अधिक रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। रानीगंज थाना अंतर्गत मुख्य मार्ग एनएसबी रोड स्थित बंद हार्डवेयर शोरूम श्री राम प्लाई में चोरों द्वारा नगद 20 लाख रुपए से अधिक चोरी का दावा शोरूम के मालिक ने किया। शोरूम के मालिक प्रशांत सरावगी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान महाजन के रुपयों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। वहीं कई जगह से तगादा भी आई हुई। कुल मिलाकर लगभग 20 लाख रुपए दुकान के गल्ले में रखे हुए थे। शनिवार की संध्या जब रोज की भांति दुकान में अगरबत्ती जलाने गए तो उन्होंने देखा कि दुकान के गल्ले से सभी रुपए गायब है। वहीं घटना की खबर पाकर रानीगंज पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करना आरंभ किया। छानबीन के दौरान देखा गया कि दुकान के दूसरे तल्ले पर स्थित एक खिड़की खुली हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधी उस खिड़की के माध्यम से दरवाजे की कुंडी तोड़कर नीचे दुकान में आए होंगे। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की पूरी घटना दर्ज है। इस घटना को लेकर रानीगंज के समस्त व्यवसायियों में आतंक का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर रानीगंज पुलिस का कहना है कि यदि दुकान से इतने अधिक रुपयों की चोरी हुई है तो दुकान के मालिक पूरे रुपए के हिसाब को देते हुए प्रमाण दिखाए। पुलिस का मानना है कि लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी व्यवसायी दुकान में इतने अधिक पैसे नहीं रखता है। ऐसे में एक दुकान से अचानक इतने रुपयों की चोरी की घटना से पुलिस भी हैरत में है। আমি বিকেলে যখন দোকানে ঘুরে দেখি তখন দেখি ড্রয়ারটা ভাঙা আছে আর ক্যাশ নেই ওইখান থেকে। আচ্ছা, আপনি টাইম? আমি অ্যাপ্রক্স 5:30টা নাগাদ অ্যাপ্রক্স একজন লোক এসে ড্রয়ারটাকে ভেঙে ক্যাশটা নিয়ে গেছে। অ্যাপ্রক্স কত ক্যাশ? অ্যাপ্রক্স 20 কাছাকাছি হবে অ্যাপ্রক্স। ঠিক আছে, ও পুলিশ প্রশাসনকে খবর জানিয়েছেন? হ্যাঁ, এইটা খবর শুনে পুলিশ এসছে। কি নাম আপনার? প্রশান্ত সারোগী। দোকানের নাম? श्रीराम प्लाई। वो आपके साथ में ये दुकान में ड्रॉअर तोड़ के कैश ले गया था। कितना रुपया था आपके केस में? 20 लाख करीबन। 20 लाख रुपया आया कहाँ से था आप लोग के पास में? अभी लॉकडाउन की वजह से महाजन का पेमेंट भी नहीं कर पाए, सब पड़ा था पैसा। FIR किया है इस बारे में? हाँ। आपका नाम? प्रशांत सरावगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
शनिवार को रानीगंज के वार्ड नंबर 89 में राजा बांध स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में वार्ड प्रेसिडेंट इत्तेखाफ खान के नेतृत्व में ईद के उपलक्ष्य पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में वस्त्र एवं ईद की सामग्री प्रदान की गई। इस मौके पर कमाल खान, अनवर हुसैन, SM अरमान ने उपस्थित रहकर लोगों में साड़ी, सलवार सूट, लुंगी इत्यादि वितरण की। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। रानीगंज शहर के वार्ड नंबर 93 के राजपाड़ा इलाके में TMC संगठन के तत्वाधान में 200 जरूरतमंदों को राशन सामग्री प्रदान की गई। रानीगंज शहर के वार्ड नंबर 93 के राजपाड़ा क्षेत्र में TMC संगठन के तत्वाधान में 200 जरूरतमंदों को राशन सामग्री प्रदान की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आसनसोल नगर निगम के मेयर श्री जितेंद्र तिवारी ने अपने हाथों से लोगों में यह सामग्री वितरण की। इस मौके पर TMC कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11,000 का चेक प्रदान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य आयोजक युवराज पांडे, चंदन रजक, संजय केडिया, विजय पंडित मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मेयर इन काउंसिल, स्वास्थ्य विभाग के दिवेंदु भगत एवं रानीगंज TMC ब्लॉक अध्यक्ष आलोक बोस ने जरूरतमंद लोगों में राशन प्रदान करते हुए कार्यक्रम के आयोजक सदस्यों की काफी सराहना की। इस पर जो काम चल रहा है कि जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को कुछ खाद्य सामग्री देना, वही काम इन्होंने किया। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 11,000 रुपया भी इन्होंने दिया है। इनको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर इनको और शक्ति दे जिससे और अच्छा काम ये करते हैं। सर एक मिनट बोले, सर कल ईद पर्व है, तो ईद को लेकर क्या क्या आप ईद में देखिए, ईद के लोग के विभिन्न इमाम साहब ने उन्होंने अपना बता दिया है कि कैसे ईद को पालन करना है। और हम लोग ईद को ऐसे ढंग से मनाएं जिससे कि खुशी की ईद हम लोग के जीवन में भी खुशी लेके आए। ईद की बहुत बहुत बधाई। सरकारी जो गाइडलाइन है और विभिन्न जो मस्जिद के इमाम साहब लोगों ने जो निर्देश दिया है उसको मानकर हम लोग को ईद मनाएं। আপনারা জানেন যে করোনা ভাইরাস বিশ্বকে যে গ্রাস করেছে, সেই গ্রাসের হাত থেকে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ রেহাই পায়নি। মানুষের স্বার্থে সমগ্র মনুষ্য জগৎকে বাঁচাতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে যে লকডাউন করেছে, সেই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। তার সবার আগে আমরা জানি মানুষ বাঁচুক, কিন্তু অপরদিকে দেখুন লকডাউন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। एक और जहां शादी विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाते, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान रानीगंज के मारवाड़ी समाज के वृंदावन धाम समिति निवासी शंकरलाल मुद्रा ने अपने पुत्र आदित्य का विवाह अति सादगीपूर्ण ढंग से कर समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक और जहां शादी विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान रानीगंज के मारवाड़ी समाज के वृंदावन धाम समिति निवासी शंकर लाल मुद्रा ने अपने पुत्र आदित्य का विवाह अति सादगीपूर्ण ढंग से कर समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। पश्चिम बंग प्रादेशिक माहेश्वरी सभा रानीगंज के कार्यकारिणी सदस्य रमेश सोमानी ने बताया कि रानीगंज के निवासी शंकरलाल मुद्रा के एकमात्र सुपुत्र आदित्य मुद्रा का शुभ विवाह चिड़ी निवासी वेद प्रकाश खटोड़ की सुपुत्री सीमा खटोड़ के साथ बीते 16 अप्रैल 2020 को होना निर्धारित था। लॉकडाउन की वजह से कन्या अपनी दीदी एवं जीजाजी के पास कोलकाता में रुकी हुई थी। परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए दोनों पक्षों ने परिपक्व निर्णय लिया एवं 24 मई 2020 रविवार को रानीगंज में सादगीपूर्ण रूप से कन्या के माता पिता की अनुपस्थिति में दीदी के ससुर जी सुशील जी टाटिया ने कन्यादान की रस्म पूरी कर इस विवाह को सफल बनाया। परिवार एवं समाज के मात्र 40 सीमित सदस्यों की उपस्थिति में समस्त वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कर समाज में एक आदर्श मिसाल पेश की है। ज्ञात हो कि वर के पिता शंकरलाल मुद्रा ने भी बीते 44 वर्ष पूर्व मात्र 11 लोगों की उपस्थिति में अपने विवाह को सादगीपूर्ण तरीके से किया था। ये हर युवक युवती का मन में होता है
कि उसका जो विवाह हो, ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा जो रस्म होता है विवाह उसके ज़िंदगी का, वो चाहता है कि वो धूमधाम से हो। पर आज हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के इस परिस्थिति में आप लोग दोनों ने एक अनूठा निर्णय लिया है और काफ़ी सादगीपूर्ण तरीक़ा से अपना विवाह रस्म निभा रहे हैं। इस बारे में 2 शब्द बताएं। आदित्य जी, आप बताइए कैसा फीलिंग्स हो रहा है आपको? सही कह रहे हैं आप। सब चाहते हैं कि शादी जैसा पवित्र बंधन बहुत धूमधाम से सारे रिलेटिव्स लोगों के साथ होना चाहिए, बट आज के समय के हिसाब से भी लोगों को बदलना ज़रूरी है। अभी के समय को देखते हुए हम दोनों ने मिलकर ये डिसीज़न लिया कि हमारे परिवार के कुछ लोगों के साथ ही हम इस अपने रस्म को पूरा करें। सीमा जी, जालान रेसिडेंसी में चिरंजीव आदित्य मुंडा सुपुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल जी मुंडा, सुपुत्र श्री शंकरलाल जी मुंडा, पुष्पा देवी मुंडा का विवाह शोभाकांक्षनी सीमा सुपुत्री श्री वेद प्रकाश जी चीड़ी निवासी रोहतक के साथ आज संपन्न होने जा रहा है। आज लॉकडाउन के परिपक्व में ये शादी सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए आज निश्चय किया गया है और आज इसकी रस्म लड़की के जीजी के ससुर जी श्री सुशील जी डाटिया द्वारा कन्यादान की रस्म पूरी की जाएगी। ये विवाह आज सादगीपूर्ण रूप से संपन्न हो रहा है। ये एक समाज के लिए बड़ी मिसाल है। आपका परिचय? मैं रमेश सुमानी कार्यकारी सदस्य पश्चिम बंग प्रादेशिक महर्षि सभा की तरफ से ये आपको। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान काफी प्रवासी मजदूर एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान बंगाल झारखंड की सीमा डिबोडी चेक पोस्ट पर उन प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई। लॉकडाउन के दौरान काफी प्रवासी मजदूर एक जिले से दूसरे जिले प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान बंगाल झारखंड की सीमा डिबोडी चेक पोस्ट पर उन प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई। इस बात की जानकारी आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी एवं तृणमूल के पर्यवेक्षक कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में इस चेक पोस्ट पर आ रहे प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच किए जाने के बाद बंगाल सरकार के माध्यम से उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है तथा इस लॉकडाउन की स्थिति में उस स्थान पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस की ओर से चेक पोस्ट पर खाने पीने की व्यवस्था की गई ताकि श्रमिकों को भूखा न रहना पड़े। इस मौके पर काउंसिलर प्रेमनाथ साहू, चेयरमैन कृष्णा प्रसाद दास, मेयर परिषद मीर हासिम, पूर्ण शशि राय सहित अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। দিদি যে পথ দেখিয়েছে, দিদির প্রকৃত সৈনিক হিসেবে তারা কাজ করছে, এটাই বারবার প্রমাণ হচ্ছে। আমাদের ছেলেরা দিদির সৈনিকরা রাস্তায় আছে আর আমাদের বিরোধী যারা আছে তারা কুৎসার ওঠাতে ঘরে বসে টিভির সামনে বসে কুৎসার ওঠাচ্ছে আর আমাদের ছেলেরাই মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করছে। না না, এটা তো প্রথম বাংলার পুলিশকে যারা বদনাম করছে এবং বাংলা পুলিশের নামে যারা বদনাম করছে, এই লকডাউনের টাইমে বাংলার পুলিশ দেখিয়ে দিয়েছে তারা মানুষকে কিভাবে হেল্প করতে পারে। সব কাজ তারা ব্লাড দিয়েছে, তারা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, মানুষকে ঘর পৌঁছে দিয়েছে, মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, সবটাই তারা করেছে। এবং পুলিশ যে ল অ্যান্ড অর্ডার দেখা ছাড়াও অন্যান্য যে সামাজিক দায়িত্ব আছে সেটা যেভাবে পালন করেছে বাংলার পুলিশ, সেটা একটা নজির, অন্য কোথাও এটা পাওয়া যাবে। আপনি তো শুনছেন গুজরাট থেকে এসে বলছে গুজরাটে তাদের কেউ দেখেনি, রাজস্থানে তাদের কেউ দেখেনি, কিন্তু বাংলায় এই যে হসপিটালিটি, বাংলায় এসে তাদেরকে এই যে অতিথি সৎকার যেটা করা হচ্ছে সেটা দেখে তারা খুবই লাগলো। দেখুন, আমার তো লাগার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে শ্রমিকরা বিভিন্ন হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের থেকে করে, কেউ রাজস্থান থেকে আসছে, কেউ গুজরাট থেকে আসছে, কেউ বিভিন্ন জায়গার থেকে আসছে, মহারাষ্ট্র থেকে আসছে
এবং ঝাড়খণ্ড থেকেও আসছে। তারা এসে আপনার সামনে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাদের এখানে কীরম লাগছে, তো ওনারা খুব পরিষ্কার কথায় বলল যে আমরা এত 1000 কিলোমিটার ধরে আসছি এবং গুজরাটে এই সময় লকডাউনের সময় ছিলাম, কিন্তু যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব, লোকাল কুলটির নেতৃত্ব, জিতেন তেওয়ারির নেতৃত্বে, আমাদের এখানকার যে কনভেনার আছে তার নেতৃত্বে, যুব ছাত্র যতীন আছে এবং বিভিন্ন ছাত্র যুবরা যেরকম কাজ করছে কুলটিতে নিঃস্বার্থে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, এটা অভিমান। তো এইরকমভাবে যদি আমরা সবাই মানুষের পাশে যখন অবস্থা ভালো নয় সেই সময় দাঁড়াতে পারি, এর থেকে আর ভালো কিছু হতে পারে না। আর এক আমি বলি যে আমরা যে বারবার পরিযায়ী শ্রমিকের কথা বলি, পরিযায়ী শ্রমিক আজ যা ভারতবর্ষ আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, যে ভারতবর্ষ গঠন হয়েছে, যার হাত দিয়ে গঠন হয়েছে সেই হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক। যখন এই পরিযায়ী শ্রমিক কিন্তু করোনা নিয়ে আসেনি, এই করোনা 7 সমুদ্র 13 নদীর পার থেকে বড় লোকরা প্লেনে করে এনেছে এবং আজ এই বড় লোকদের জন্যে কিছু পরিযায়ী শ্রমিকদের, গরিব মানুষদের, প্রান্তিক মানুষদের এটা এই করোনা ভাইরাস এসে গেছে। তাই এই সময় যারা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং যারা রাজনৈতিক দল, তারা যেন এই পরিযায়ী শ্রমিক যারা ভারতবর্ষকে গড়েছে তাদের পাশে যেন দাঁড়ায়, তাদের তাচ্ছিল্য করে যেন আমরা সরিয়ে না দিই, সেই জিনিসটা আমাদের প্রত্যেক মানুষকে মনে রাখতে হবে। এবং মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নেত্রী এই কথা বারবার বলেছেন যে পরিযায়ী শ্রমিক নেই, ওরা আমাদের কলিগ, ওরা আমাদের साथे থাকে, আমাদের সাথে গড়ে তোলে। তাই ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% शुद्ध, 100% स्वाद। BM and Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विविध तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM and Sons, NSD रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बगान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में आसनसोल जिला अस्पताल में हो रहे रक्त की कमी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस महिला समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
कोरोना जैसे संकट की घड़ी में आसनसोल जिला अस्पताल में हो रहे रक्त की कमी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस महिला समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन आसनसोल नॉर्थ हिलव्यू अंचल में काउंसलर अल्पना बंदोपाध्याय की उपस्थिति में किया गया एवं इस शिविर में केवल महिलाओं ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने रक्तदाताओं को काफी शुभेच्छा दी। उन्होंने कहा कि राज्य अभी जिस अवस्था से गुजर रहा है, कोरोना का आतंक प्रत्येक मनुष्यों में देखा जा रहा है। ऐसे अवस्था में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में इस तरह के रक्तदान शिविर आयोजन सरकारी अस्पतालों द्वारा किया जाता है। इन शिविर के कारण ही आने वाले समय में रक्त संकट को दूर किया जा सकता है। इस रक्तदान शिविर में 45 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर आसनसोल जिला अस्पताल के विशिष्ट समाज सेवी तथा अन्य गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। কলকাতাতে 5000-এর বেশি গাছ পড়ে গেছে, 2000-এর বেশি ইলেকট্রিকের পোল পড়ে গেছে। কালকে আমি দেখছিলাম কোথাও মানুষ বিক্ষোভ করছিলেন। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলি এবং সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে বলি যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এই আমপান ঝড়ের ফলে। পরিস্থিতি নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণে আসবে, কিন্তু শান্ত থাকুন, প্ররোচনাতে পা দেবেন না, এইটুকু কথা বলে সকলকে আমার তরফ থেকেই হয়। তাহলে তার রক্তের প্লেটলেটের দরকার হয়। কেউ যদি রক্তদান করেন সেই রক্তের থেকে খালি প্লেটলেটটুকু তুলে নিয়ে যদি তার শরীরে প্রবেশ করানো যায় তাহলে ডেঙ্গু রোগী যেমন সেরে যায়, তেমনি বাকি রক্ত যে কম্পোনেন্ট সেগুলো থেকে যায়। অন্য কারোর যদি সেই কম্পোনেন্টগুলো দরকার হয়, WBCS আর রেড ব্লাড কর্পোরেশন কিংবা প্লাজমা, এগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া যায়। আমরা কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা জানি না। যে ব্লাড সেপারেশন যে ইউনিট, এটা কিন্তু অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, কিন্তু আমরা আসানসোলের মানুষ গত 2 বছর আগেই আসানসোলে ব্লাড সেপারেশন ইউনিট আমরা পেয়েছি। আসানসোলে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল পেয়েছি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা পেয়েছি এবং আসানসোলের হসপিটালের অবস্থা 2011-এর আগে কি ছিল আর এখন কীরকম হয়েছে, যদি হসপিটালে কেউ গেছেন, বেড়াতেও গেছেন, আমি বলবো না রোগ নিয়ে যেতে, কিন্তু একবার ঘুরে দেখে যদি আসেন তাহলেই দেখতে পাবেন কি পরিবর্তন হয়েছে। যে কোনো নার্সিংহোমের থেকে ভালো হয়ে গেছে এই হসপিটাল। খালি আসানসোলে নয়, রাজ্যে 43টা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হয়েছে, राज्य 42টা यूनिवर्सिटी तैयारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। लॉकडाउन के तहत ब्लड बैंक में रक्त की किल्लत को दूर करने के उद्देश्य से आज बांकुड़ा शहर के गोपीनाथपुर स्थित अरविंद पल्ली में अरविंद व्यायामगार एवं गोपीनाथ कल्चरल यूनिट के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के तहत ब्लड बैंकों में रक्त की किल्लत को दूर करने के उद्देश्य से आज बांकुड़ा शहर के गोपीनाथपुर स्थित अरविंद पल्ली में अरविंद व्यायामगार एवं गोपीनाथपुर कल्चरल यूनिट के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन पंचायत ग्रामोन्नयन व पीएचई मंत्री श्यामल सांत्रा द्वारा किया गया। इस मौके पर बांकुड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन दिलीप अग्रवाल, 1 नंबर वार्ड पार्षद देवाशीष लाहा, विप्रदास मिद्दा के अलावा व्यायामागार के अध्यक्ष सुदीप बैनर्जी, सचिव सिद्धार्थ सेन, संयुक्त सचिव सुमंत गुई, कोषाध्यक्ष राजीव पात्र तथा कल्चरल यूनिट के सचिव प्रवीर देश समेत अन्य विशिष्टगण उपस्थित रहे। शिविर को सफल बनाने में बांकुड़ा वॉलंटरी ब्लड डोनर सोसाइटी द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई। आयोजकों के अनुसार शिविर में 14 महिलाओं समेत 54 लोगों ने रक्तदान किया। সারা পৃথিবী জুড়ে করোনা ভাইরাস যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে ভারতবর্ষ তথা আমাদের রাজ্যে বেশ কিছু মানুষ কিন্তু আজকে আক্রান্ত হয়েছে এবং বাঁকুড়া জেলাতেও আমরা 21 তারিখ থেকে খবর পেয়েছি এবং আজ নাকি খবর পেলাম যে সাতটাতেও নাকি 2 জন আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে অনেকখানি সতর্ক থাকতে হবে। সতর্কতার মধ্য দিয়ে এই যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, সত্যি আমাদেরকে পুলিশ জানায় আপনাদের সকলকে যে মানুষের পাশে দাঁড়ানো হচ্ছে, আপনাদের যে সহমর্মিতা সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্য দিয়ে।
তাই এগিয়ে চলুন, আমরা জয়ী হবই। আমরা বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করে আমরা নিজেদেরকে সর্বাঙ্গ সুন্দর রাখবো, সেই প্রচেষ্টা আমি আপনাদের কাছে রাখতে চাই। আর এই গোপীনাথপুর কালচারাল ইউনিট শুধুমাত্র আজকে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প সেটা কিন্তু নয়, সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজের সঙ্গে নিযুক্ত থাকেন। আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের ছেলে মেয়েদেরকে সুন্দরভাবে সুগঠিত করার যে লক্ষ্য, সেই জায়গাটা আপনারা গড়ে তোলেন। তাই এগিয়ে চলুন, আপনাদের পাশে সম্পূর্ণভাবে আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সার্বিকভাবে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমাদের প্রিয় ডাক্তারবাবু নার্সিং। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत मॉडर्न 7 ग्राम के कचिया धौड़ा में बीते 21 तारीख को जयपुर से लौटे श्रमिक शिवचंद भुइया, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र का स्वास्थ्य जांच कराने गए जामुड़िया प्राथमिक चिकित्सा केंद्र द्वारा उन्हें वापस लौटा दिया गया। पानी तो ऐसा घर वाला बड़ा वाला पहुंचा दे रहा है, बाहर में निकलने नहीं देता है, बोलते हैं बाहर में नहीं निकलने दे रहा है। आप लोग का तबीयत ठीक है? तो क्या करते थे आप जयपुर में? और राजमिस्त्री काम करते आए थे कैसे आप वहाँ से? चेकअप आपका नहीं हुआ था? आप लोग बंगाल बॉर्डर में प्रवेश कैसे कर गए? ट्रक में वहाँ पर बॉर्डर में कोई चेकिंग वुकिंग नहीं हुआ आप लोग का? आप लोग छुप के आए थे क्या? क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम? अरुणा देवी। घटना बताइएगा। घटना हुआ है, वो लोग राजस्थान से यहाँ 3 आदमी, एक परिवार का 3 आदमी आया है। कौन आया है? उसका नाम है शिवचंद भुइया, उसका बाप का नाम गनरी भुइया, उसका वाइफ आया, उसका लड़का आया। अच्छा। आने के बाद हम लोग को जैसे पड़ा वाला खबर दिया, हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद थाना का श्रीपुर आईसी के साथ में हम लोग योगायोग किया। वो लोग बोला नाम फ़ोन नंबर सब दे दीजिए, हम लोग उसको बंदोबस्त करते। तो हम लोग नाम लिया, फ़ोन नंबर लिया, दिया। उसके बाद में बोला आप लोग एक काम की, हाँ अकलपुर में ट्रीटमेंट नहीं किया, बोला थाना से लिखा के लाने होगा। तो वो एक तो अनपढ़ आदमी है, वो थकता रहता है अब तो राजस्थान में, तो उसको कैसे पता है जो कहाँ थाना है क्या ही है। 4 बजे के बाद में उसको घुरा दिया, वो भी घूर के चला आया। आने के बाद में हम लोग फिर आईसी से फ़ोन किया, जैसे सब मैटर है आप लोग को यदि जानकारी है जो थाना से कोई पेपर ले जाने होगा तो आप लोग कहीं नहीं दे दिया। वो गया घूर के आया। अभी क्या हुआ, आप लोग फिर श्रीपुर में जब फ़ोन किया तो बोलते उसको भेजिए। तो भेजेगा तो अभी तो सबको मालूम चल गया जो एक तो दूसरा स्टेट से आया, अभी कोई गाड़ी वाला उसको चढ़ाने नहीं चाहता है। और अभी एम्बुलेंस मान लीजिए थाना का सोर्स में बोला जो आप लोग कोई सोर्स कर दीजिए, एम्बुलेंस में लेके उसको कम से कम ट्रीटमेंट कराने के बंदोबस्त कर। लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। श्रीपुर आईसी तो फोन ही काट दे रहा सुन के। जो भी है अभी ऐसा परिस्थिति में है, वो जो पाड़ा में रहते हैं वो पाड़ा में पानी लेने के लिए नहीं जाता है, कहीं पाड़ा वाला पूरा उसको डरा दिया। अब पाड़ा वाला बोलता है जो उसको यदि सब कुछ कराइएगा तो हम लोग को पाड़ा से हटा दीजिए, उसको रखिए, और नहीं तो उसको आप लोग ट्रीटमेंट करा के सही सलामत देख लीजिए जो उसको कोई बीमारी नहीं है, तब हम लोग उसको रहने देंगे। अभी मुसीबत पर पड़ गया जो पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, बेचारा परेशान में है। और वो भी आया है कोई ट्रेन से नहीं, वो ट्रक से आया। अभी आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग चाहते हैं जो आप लोग को सोर्स में इसको कोई बीमारी जो अभी चल रहा कोरोना का, उसको कम से कम इलाज तो हो जाए, बीमारी है कि नहीं है, यही हम लोग चाहते हैं। आपका नाम? हमारा नाम है सुकुमार पांडे, एक्स काउंसिलर मॉडर्न 7 ग्राम। देश भर में लॉकडाउन घोषित हुए लगभग 60 दिन हो गए हैं। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर शनिवार को आसनसोल रेल मंडल के काली पहाड़ी रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आप लोग किस पद पे कार्यरत थे और ठेके में थे, क्या थे? अभी आप लोग क्या परेशानी हो रही है? हम लोग रेलवे में STBA मतलब स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट का काम करते हैं, जो हम लोग इस आसनसोल डिवीज़न में हम लोग काम करते हैं। और हम तो जहाँ की अंडल संख्या जो ब्रांच है, ब्रांच लाइन में हम काम करते हैं।
हैं। हमारा स्टेशन का नाम है भीमगौड़ा स्टेशन। तो जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, मतलब 22 मार्च से हम लोगों का काम पूरा स्थगित है, मतलब बंद है। और हम लोगों का भी मार्च महीने का जो 1 से 21 तारीख से जो काम हुआ है उसका ही खाली पैसा मिला, लेकिन उसके बिना कोई भी हम लोगों को नहीं पूछा कि तुम्हारा संसार कैसे चल रहा है या तुम लोग कैसे क्या खा रहे हैं, कोई भी नहीं पूछा है। तो अभी आप लोगों को रेलवे की ओर से क्या अभी कोई किसी तरह की सहायता या किसी तरह का आश्वासन कुछ मिला है? नहीं, वो लोग अभी तो कुछ नहीं बोले हैं। हाँ, काहे कि वो लोग बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा गाड़ी चलने के बाद काम होगा। तो गाड़ी जब जिस दिन चलेगा तब तो हम लोग क्या पेट में गमछा बंद कर रहेगा? हम लोग का भी तो संसार है, खर्चा है। इससे पहले रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया था कि जितने भी रेलवे में कार्यरत हैं लोग ठेके पर भी उन्हें भी पेमेंट दिया जाए। तो इसको लेकर के आगे आप लोगों किसी से बातचीत किया है? नहीं, हम लोग किसी के साथ नहीं बातचीत किए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि जितना भी आपका प्राइवेट है या गवर्नमेंट है सेक्टर का जो काम करता है सबको ही पैसा मिलेगा, किसी को भूखा नहीं मरने देगा इस कोविड-19 के। लेकिन हम लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला, हम लोगों को कुछ खबर भी नहीं रहे कि आप लोगों का संसार कैसे चल रहा है। अपना हमारा नाम चंचल चट्टोराज। आप लोग रेलवे में किस तौर पे कार्यरत थे और अभी आप लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग रेलवे में STBA एक पोस्ट है, स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, और एक हॉल्ट एजेंट, 2 होते हैं, उसी के तौर पर कार्यरत है, प्राइवेट से। अच्छा, ठेकेदार जो कहते हैं। अभी आप लोगों की स्थिति क्या है? कब से पेमेंट नहीं मिला? क्या परेशानी हो रहा है? ऐसे तो हम लोग रेलवे में काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो ये कोविड-19 जो शुरू हुआ 22 मार्च 2020 से, उस वक्त से हमारा पेमेंट रोक दिया गया। कंटिन्यू आज करीबन 2 महीना पार कर चुका है और अभी तक हम लोगों को कोई भी सहायता राशि नहीं प्रदान की गई है। इसको लेकर के आप लोग कहीं पिटीशन किया था, कहीं एप्लीकेशन किया था, क्या बताया गया आप लोगों को? इसको लेकर के सबसे पहले हम लोग कहीं ऊपर ना जा कर के हमारे जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनसे हम लोग इस बारे में बात किए। उन लोग का साफ कहना है कि आप लोगों को कोई मानदेय इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यही उनका साफ कहना है। रेल मंत्रालय की ओर से या रेल मंत्री की ओर से आप लोगों को क्या ट्वीट आया था, इस बारे में क्या जानकारी है? सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहें कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका ये साफ कहना था कि जो भी इस महामारी के दौरान जो भी प्राइवेट कंपनी हो या किसी भी कंपनी में कार्यरत लोग हैं उनको न हटाया जाए और एक उचित मानदेय उनको दिया जाए। लेकिन हमारे स्टेशन में लगभग पूरे भारतवर्ष में करीबन 4000 से ऊपर STBA और हॉल्ट एजेंट कार्य करते हैं, लेकिन उनको अभी 1 रुपया का सहायता राशि नहीं दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह, STBA मुगमा, जो आसनसोल डिवीज़न में पड़ता है। रेलवे में किस तरह से कार्यरत हैं और क्या आप लोगों की जॉब था? रेलवे में हम लोग STBA एजेंट के रूप में काम करते हैं। जो रेलवे टेंडर निकालता है उस टेंडर को हम लोग खुद से लिए हैं और करीब हम लोग 4-5 साल से काम कर रहे हैं रेलवे में। और इस 22 मार्च से जब से आपका लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 का, तो हम लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं मिला है। उसके पहले जो हम लोग 21 मार्च तक काम किए थे उसका भी पैसा हम लोग को 1.5 महीने बाद दिया गया। जो हम लोग का कमीशन निकलता था उस पर ही हम लोग को वही वेतन मिला है और टिकट सेलिंग के ऊपर हम लोगों को कमीशन मिलता है। और अभी ट्रेन चल ही नहीं रही, इसलिए उनका कहना है कि जब ट्रेन चलेगी तभी आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। पर श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि किसी का भी पैसा नहीं काटेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर। फिर भी हम लोगों को पैसा या कुछ भी हेल्प रेलवे की तरफ से नहीं मिला। रेलवे अधिकारियों से इस बारे में आप लोगों को कोई बातचीत हुई है क्या? रेलवे अधिकारियों से तो मैंने पर्सनली बात नहीं की, बट मैंने एक ट्वीट किया था, 2 ट्वीट किया था। 2 ट्वीट में मेरा एक भी रिप्लाई नहीं आया। तो अब आगे आप लोग क्या रणनीति है, इसको लेकर क्या आंदोलन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग सभी STBA मिलकर चाहते हैं कि हम लोग ये बात को सरकार के तक पहुंचाया जाए, आप लोगों के माध्यम से, चाहे जिसी भी माध्यम से पहुंचाया जाए और हम लोग के ऊपर कुछ भी मतलब हम लोग का कुछ किया जाए। ऐसे हम लोग कैसे रहेंगे इतना दिन? अब कब तक रहेगा? ट्रेन चलेगा नहीं चलेगा कौन जानता है। आपका नाम? सनोज कुमार राम। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेमेरी ग्राम पंचायत अधीन ओल्ड माइनस में रहने वाले JK नगर कोलियरी में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से इलाके में मची हड़कंप। रानीगंज के श्री राम प्लाई में चोरों द्वारा नगद 20 लाख से अधिक रुपयों की चोरी का दावा दुकानदार ने किया।
रानीगंज के राजाबांध स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में ईद के उपलक्ष्य पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में वस्त्र एवं ईद की सामग्री वितरण की गई। रानीगंज के राजपाड़ा इलाके में टीएमसी संगठन के तत्वाधान में 200 जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण की गई। रानीगंज के शंकरलाल मुद्रा ने अपने पुत्र आदित्य का विवाह अति सादगीपूर्ण ढंग से कर समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। डिबूडी चेक पोस्ट पर प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई। तृणमूल कांग्रेस महिला समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।